ऐसा क्या है इस जगह में जो पर डे 40,000 लोग से ज्यादा इस जगह पे घूमने के लिए आते हैं। अनिल कपूर हो, कार्तिक आर्यन हो, अभिषेक बच्चन हो या अपने गनी भाई हो, बहुत सारे सेलिब्रिटीज होंगे, लेकिन हर कोई यहाँ क्यों आना चाहता है। इवन कैसे ये जगह मोहब्बत की निशानी बन गई। बॉलीवुड के कई गाने बने हैं, कई चीजें हैं, कई शूटिंग्स हुई है यहाँ पे। कैसा था एक बादशाह का प्यार जिसने दुनिया को 7वां अजूबा दे दिया। और जाहिर सी बात है, हर चीज की एक कीमत होती है और उस टाइम पे जिस टाइम पे पैसे तो आदमी के पास होते ही नहीं थे, अपने सामान की अदला बदली करके उनके गुजारे चलते थे। उस टाइम पे इस जगह पे कितने पैसे लग गए। तब से कई सौ साल आज गुजर चुके हैं। आज भी हम जानते हैं अपने छोटे से घर में मार्बल लगाने पे हमें कितना महंगा पड़ता है। लेकिन ये तो थी कीमत इस ताजमहल की, लेकिन उस बादशाह को क्या कीमत चुकानी पड़ी इस ताजमहल को बनाने के लिए, वो भी इस वीडियो में बात करेंगे। कभी कभी मन में सवाल आता होगा, यार जस्ट एक इमारत ही तो है, दुनिया क्यों पागल है इसके पीछे यार। क्योंकि इस ताजमहल के अंदर इतने इल्यूजन भरे हुए हैं कि इसकी बारीकियां देखने जो निकलेगा आखिरी तक पहुंचते पहुंचते उसके मुंह से निकल ही जाएगा। यार बात तो है। और साथ साथ बात करेंगे मुमताज को यहाँ दफन करने से पहले 2 बार कहीं और दफन किया गया था। आप बोलेंगे है भाई, ताजमहल मुमताज की डेथ के बाद ही तो बना था, लगभग 22 साल लग गए थे इसको तैयार होने में। तो सवाल ये भी तो आता है, उन दिनों मुमताज कहाँ दफन थी। इन्हीं सारे सवालों के जवाब अपने मन में लेके मैं चला जाता हूँ दिल्ली के निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन। मस्त अपन सुबह ताज एक्सप्रेस पे पकड़ते हैं 7 बजे की। अब भाई पहले मैं जाता हूँ टिकट काउंटर पे टिकट लेने के लिए। भैया ये 90 रुपए का हमें दिल्ली से आगरा तक का टिकट मिल गया। सुल्तानपुर के रास्ते वाराणसी को जाने वाली जोधपुर वाराणसी मरुधर। रेलवे स्टेशन ऐसे बिजी है जैसे यहाँ पे सुबह नहीं शाम हो रही है। और यहाँ इसके दोस्त चाय ले लेके भाग गए और इसको अकेला यहाँ पे छोड़ गए। फिर बाकी की टीम आती है पूरे पैसे चुकाने के लिए। यहाँ तो भाई साहब पूरी हलचल है, सब अपना काम कर रहे हैं और जिनकी ट्रेनें अभी नहीं आई हैं वो अपनी ट्रेनों का इंतजार कर रहे हैं, जैसे कि मैं इंतजार कर रहा था। और फिर जो है मेरी ट्रेन वहाँ पे आ जाती है। इसके बाद हमारी ट्रेन को हरी झंडी मिलती है और हजरत निजामुद्दीन स्टेशन से हमारी ट्रेन जो है निकल पड़ती है। साथ साथ एक बार और बता दूं, जनरल ट्रेन में सफर करने वालों का एक कई मकसद होता है, वहाँ सीट लेना। फाइनली कोशिशें करके हमको सीट वहाँ पे मिल जाती है। अब तक मुझे ठंड नहीं लगी थी, मुझे इस बंदे को देख के लगा कि हाँ भाई ठंड तो है। थोड़े घंटे गुजरते हैं, सर्दियों की रात की सुबह हो जाती है और हम पहुंच जाते हैं आगरा। कृपया ध्यान दीजिए, आगरा लखनऊ सो गाइस, आगरा में आपका स्वागत है। हम आगरा छावनी पहुंच चुके हैं। अब अपने को भूख लग रही है, अपन कुछ खाने का ढूंढते हैं, लेकिन यहाँ दिख जाता है आई लव आगरा। अब कौन बताए भैया, प्यार से पेट थोड़ी भरता है, इसलिए हमने वहां से जाके कुछ केले खरीद लिए। यहाँ हमें एक रिक्शा दिखता है, उसे 20 रुपए देते हैं और वो हमें बिठा लेता है। अब यहाँ से अपने को ले रही है 45 रुपए की ताजमहल की टिकट। मैदान साफ था लेकिन भीड़ बहुत थी। फाइनली अपना सारे काम हो चुके हैं, सफर हो गया है, टिकट भी हाथ में आ गया है, अपने को जाना है अंदर। और आपको बता दूं, ये नॉर्मल डे है, ये कोई संडे नहीं है जो इतनी भीड़ आपको दिख रही है। संडे के दिन तो आपको पैर रखने की भी जगह नहीं मिलेगी यहाँ पे। और ये भीड़ जो है सुबह 10 बजे की ही है, ऐसा नहीं है कि पूरा दिन निकल आया है। ये 10 बजे जो है लोग वहाँ पे पहुँच चुके हैं। थोड़ा सा आपको डायरेक्शन बताता हूँ। मैं घुसा हूँ वेस्ट गेट से और ये वाला गेट है जो ये साउथ का गेट है और मेरे सामने ही है ईस्ट गेट और यहाँ पे बना हुआ है नॉर्थ की तरफ ताजमहल। टाइमिंग की बात करें तो सुबह 6 बजे से शाम को 7 बजे तक आपको ये देखने के लिए मिलेगा। एंड फ्राइडे वाले दिन ताजमहल क्लोज्ड रहता है। और कोशिश करिएगा संडे के दिन आप यहाँ पे ना आए, क्योंकि सब लोग यही सोचते हैं कि भैया संडे के दिन चलते छुट्टी है। ये जो डिजाइन है ये कोई पेंटिंग नहीं है, पत्थरों से काले काले लाल लाल पत्थरों से गोद के सफेद संगमरमर के अंदर ये डिजाइन बनाया हुआ है। दीवारों पे कुरान की आयतों की नक्काशी भी करी हुई है। और ये बड़े बड़े गेट से हम घुसते हैं इसके अंदर की तरफ। ये दरवाजा ताजमहल का फर्स्ट इंप्रेशन था, इसलिए इसको ऐसा बनाया हुआ था कि बिल्कुल खास लगे। हीरे मोतियों से जड़ा हुआ था, कीमती पत्थर इसमें लगे हुए थे, जिसे अंग्रेज बताते हैं उखाड़ के यहाँ से ले गए हैं। तो ये दरवाजा आपका वेलकम करता है, इसको वेलकम गेट भी बोलते हैं और इसको रॉयल गेट भी बोलते हैं। और यहाँ पे जो जगहें दिख रही हैं, यहाँ पे रूम्स बने हुए हैं। उस टाइम पे यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड वगैरह बैठते होंगे, आने जाने वालों का ध्यान रखते होंगे। ताजमहल का दीदार सबसे पहले इसी दरवाजे से होता है। वैसे तो यहाँ की दीवारें इमारतें आपको नॉर्मली लगेंगी, लेकिन इसके पीछे की कहानी जब आप जानोगे तो आपको लगेगा कि हाँ कुछ तो बात है। इस एक इमारत को बनाने में 20,000 मजदूर लगे थे, जिसमें कि 16,000 इंडियन थे और बाकी 4,000 विदेशी थे। इस इमारत के पीछे सिर्फ एक नदी नहीं है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी भी है। 17 जून 1631 बुरहानपुर, मुमताज महल शाहजहां के 14वें बच्चे को जन्म दे रही होती है। अचानक उसकी चीख निकलती है। शाहजहां वहां भागकर पहुंचते हैं, देखते हैं मुमताज की हालत बहुत बेकार है। वहीं उनकी सांसें टूट जाती हैं और बादशाह शाहजहां बहुत गम में डूब जाते हैं कि मैंने अपनी जिंदगी की सबसे कीमती चीज को खो दिया है। सिसकियों में डूबे हुए आंसुओं से आंखें भीगी हुई बादशाह शाहजहां डिसाइड करते हैं और वो ऐलान करते हैं ऐसी इमारत को बनाने का जो कभी देखी ना हो किसी ने। वो जगह बिल्कुल एक जन्नत की जैसी होगी जहाँ उनकी बीवी हमेशा के लिए रहने वाली है। एक ऐसी इमारत जो मुगल डायनेस्टी का दुनिया भर में खूब नाम करेगी। इससे न सिर्फ मुगल डायनेस्टी को पावर मिलेगी, सबसे खास इसमें एहसास जुड़े हैं एक बादशाह के और जुनून जुड़ा है। फिर क्या, बादशाह का हुक्म और दुनिया भर के टॉप क्लास के आर्किटेक्ट बुलवाए गए। और आगे बढ़ने से पहले
हम ये भी जानेंगे जहां हम आज ताजमहल देखते हैं असल में ताजमहल वहां बनने वाला था ही नहीं। 7 महीने लगते हैं, रॉयल आर्किटेक्ट टीम तैयार होती है, मगर मसला ये होता है जैसी लोकेशन चाहिए एक जन्नत को बनाने के लिए बुरहानपुर में वो लोकेशन नहीं मिलती है। फिर बहुत टाइम बाद एक लोकेशन मिलती है आगरा, जहाँ बह रही थी एक खूबसूरत यमुना नदी। इसके आसपास बस्तियां बसी हुई थी और खेत खलिहान थे। 22 साल काम चलता है इस जगह पे, तब जाके बनती है एक इमारत। अब चलते हैं जन्नत जैसी दिखने वाली इस इमारत के अंदर, देखते हैं आखिर क्या कुछ बनाया है इस इमारत के अंदर जिसने इसे यूनेस्को में दर्ज कराया, 7वां अजूबा दुनिया का बनाया। यहाँ पुराने जमाने के आज तक यहाँ पे टोटल 53 फाउंटेन बने हुए हैं जिसमें से पानी निकलता है। लगभग 400 साल पुराने हैं ये फाउंटेन जो आज भी काम करते हैं। अब ये जो जगह आपको यहाँ नजर आ रही है, यहाँ का VIP बेंच है। यहाँ पे जितने भी VIP लोग आते हैं इस जगह पे खड़े होकर फोटो जरूर खिंचवाते हैं, क्योंकि इसी लोकेशन जो है सबसे अच्छी फोटो खींची जाती है और यहाँ पे लाइन लगानी पड़ती है फोटो खिंचवाने के लिए। जन्नत की नहरें और जन्नत के बाग को ध्यान में रखते हुए यहाँ का डिजाइन बनाया गया है। चारों तरफ 4 बाग शैली है, चारों तरफ गार्डन बने हुए हैं, बीच में ये नहरें बनी हुई हैं और बना है सामने ही ताजमहल। ऐसा डिजाइन किया हुआ है कि चलते चलते जैसे एक जन्नत के पास जा रहे हैं हम लोग। और पूरा ही ताजमहल जो है बड़े से चबूतरे के ऊपर बनाया हुआ है, इसके ऊपर लोग आपको चींटी की तरह नजर आ रहे होंगे। इसकी मीनारों को ये ध्यान में रख के बनाया गया है अगर कोई भूकंप आता है, डिजास्टर आता है तो इसकी मीनारें थोड़ी थोड़ी बाहर की तरफ झुकाई हुई है ताकि अगर ये गिरे तो बाहर की तरफ गिरे, महल को कोई नुकसान ना हो। अब आर्किटेक्चर ये आप देखेंगे कि ताजमहल का जो कलर है सुबह कुछ और होता है, शाम को कुछ और होता है। यही बात इसे बहुत खास बनाती है। ताजमहल के सामने लेफ्ट तरफ एक मस्जिद भी बनी हुई है जहाँ पे शाहजहां आके नमाज अदा किया करते थे। और इसी के साथ में एक सीमेंट जैसा बॉक्स नजर आ रहा होगा आपको। यहाँ 12 साल मुमताज की डेड बॉडी को केमिकल लगा के रखा गया था जब तक ताजमहल बन रहा था। और इस बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं क्योंकि ये बहुत शानदार चमकता नहीं है, इसलिए इस गार्डन में जाना अलाउड नहीं है और आप यहाँ नहीं जा सकते, बस दूर से ही आप इसे देख सकते हैं। ताजमहल के सामने जो जस्टिस शाही मस्जिद बनी हुई है, आज भी ये मस्जिद रनिंग कंडीशन में है। इसमें हर फ्राइडे को नमाज होती है। घूमने के लिए ताजमहल बंद होता है, बस फ्राइडे के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को नमाज पढ़ने दिया जाता है यहाँ पे। ताजमहल के अपोजिट साइड जब आप देखेंगे यमुना नदी पे मट्टी आपको नजर आएगी, काफी ही नरम मट्टी होती थी और ताजमहल का वजन बहुत ज्यादा है। इसी वजह से इसकी जो जमीन है इसको काफी मजबूत किया गया था। उसके बाद यहाँ की इसको नींव में आबनूज की लकड़ियां डाली गई थी, क्योंकि लोहे की नींव को यहाँ की नमी जंग लगा के खा जाती, इसलिए आबनूज की लकड़ियां लगाई। आबनूज की लकड़ी में जितनी नमी मिलती है वो लकड़ी उतनी ही मजबूत होती जाती है। जान के आपको हैरानी होगी, जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था इसे बांस की बल्लियों से ढक दिया गया था। जानबूझ के ताजमहल को देख के हवाई जहाज से बम गिरा दिया जा सकता था, इसलिए इसको ढक दिया गया। और ढकने का सिलसिला सिर्फ एक बार नहीं हुआ है, 3 बार हो चुका है। 1965 में, 1971 में जब इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई हुई तब भी इस पे काला बड़ा कपड़ा डाल के ढक दिया गया था। और आज भी आप वहाँ घूमने के लिए जाओगे तो CISF के जवान वहाँ पे तैनात होते हैं। लेकिन जब यहाँ पे अंग्रेजों का दौर आ गया, अंग्रेजों ने कब्र को ही अय्याशी का अड्डा बना दिया था। तो व्हाइट कलर एक स्पिरिचुअल पीस का कलर होता है और इसी को देख देख के शाहजहां को बहुत सुकून मिलता था। चारों तरफ से 1 इंच का भी फर्क नहीं है, बीच में से डिवाइड करेंगे, जितना इधर बना है उतना इधर बना हुआ है, हूबहू बहू एकदम सेम। ये सामने मेहताब बाग है, यहाँ से ताजमहल का अमेजिंग व्यू आता है। बताते हैं ऐसा ही एक सफेद ताजमहल के जैसा अपने लिए ब्लैक ताजमहल शाहजहां बनवाना चाहते थे, जिसमें वो खुद दफन होना चाहते थे नदी के उस पार। लेकिन खजाने का पैसा उन्होंने इतना यूज कर लिया, औरंगजेब उस वक्त राजा बन चुका था क्योंकि इनकी हालत थोड़ी सी खराब हो चुकी थी। अब फादर और पैसे ना खराब करें इसलिए उसने उसको अरेस्ट कर लिया था, और ये बात टोटली गलत है। और असल में सच ये है कि एक बादशाह आगरा किला से रोज अपनी वाइफ के मकबरे पे यहाँ आता है। उनकी प्रोटेक्शन का खर्च, यहाँ रोज आना जाना। 65 साल का बूढ़ा बादशाह शाहजहां, सिर्फ इसी बात को लेकर आगरा के किले में उनको नजरबंद किया गया था। जस्ट लाइक आप बीमार पड़े हो, बूढ़े हो गए हो, आना जाना रोज रोज मत करो। और आपको बताना चाहूंगा आगरे किले की सबसे खूबसूरत, सबसे प्रोटेक्टेड जगह में उसने अपने फादर को रखा था। उन सुविधाओं से कम सुविधाएं नहीं थी जब वो बादशाह थे। 65 साल के शाहजहां बीमार हो चुके थे, बूढ़े हो चुके थे, ऊपर से उन्हें मोहब्बत का गम लगा हुआ था। इस वजह से औरंगजेब ने सोचा कि अगर मुगल डायनेस्टी इसी तरह चलती रही तो बहुत जल्दी डूब जाएगी, इसीलिए उसने अपने फादर को नजरबंद किया था, कैद नहीं। और कई किताबों में लिखा हुआ है बादशाह औरंगजेब अपने फादर को अपने साथ रखना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने अपने पास नजरबंद किया था। लेकिन जब 3 सेंचुरी गुजरने के बाद अंग्रेजों ने वो किताबें लिखी हिस्ट्री की, अब उस नजरबंद के वर्ड को अरेस्ट करके लिख दिया गया, जिसका मतलब यहाँ पे कैदी होता है। छोटे छोटे शब्दों से ही जो है इतिहास पूरा बदल जाता है। खैर इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा आगरा किला की वो जगह जहाँ पे उसने अपने फादर बादशाह शाहजहां को नजरबंद किया था। सो दोस्तों मोस्टली मैंने वो इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करी है जो आमतौर पे किन्हीं वीडियो में नहीं मिलती। बहुत सी जानकारी मैंने इसमें नहीं दी है क्योंकि जो बहुत सी जानकारी है हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। सो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करिए, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वो जगह दिखाऊंगा जहाँ पे बादशाह शाहजहां को नजरबंद किया गया था, और उस जगह से ही ताजमहल को वो देखा करते थे और ताजमहल वहां से किस तरीके का दिखा करता था। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं नदी के उस पार नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।